वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं दर्शनं मे तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री नवग्रहे नमः। ओम श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सीता मैया की जय हो। श्री लक्ष्मणाय नमः। श्री शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरताय नमः। ओम श्री केशवाय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। बोलो हनुमान जी महाराज की। श्री कलशसाय नमः। ओम श्री चारों दिशाय नमः। रामायण जी की पूजा। पुष्पं समर्पयामि धूपदीपं समर्पयामि।
पुण्यफलं समर्पयामि। आप पढ़िए। सबके तिलक हो गए? सभी से प्रार्थना है आगे आ जाइए। प्रभु को पुष्प समर्पित करके, आज हनुमान जी का जन्मदिन है, उनका जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से दादा ने इतना अच्छा इंतजाम किया है, मिलकर बनाएंगे। आइए बाबा। ठीक है, हम शुरू करते हैं। और सभी फिर अपना पूजन करके स्थान ग्रहण कर लें और पाठ प्रारंभ होने जा रहा है। हेलो, बोलिए गणेश जी महाराज की जय। बोले श्री रामचंद्र महाराज की जय। आज तमाम भारतवर्ष में ही नहीं, पूरे विश्व में जहाँ पर भी प्रभु श्री राम के भक्त रहते हैं, हनुमान जी के भक्त रहते हैं, आज राम जन्मोत्सव, राम श्री हनुमान जन्मोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। जगह जगह भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं, हर मंदिर में कीर्तन का आयोजन किए गए हैं। कहते हैं कि श्री हनुमान जी को अगर प्रसन्न कर लो तो श्री राम जी अपने आप मिल जाते हैं। और सुंदरकांड पाठ में किस प्रकार से हनुमान जी ने अपने स्वामी श्री राम की भक्ति की है, उसका वर्णन बड़े ही सुंदर तरीके से है, इसीलिए इसको सुंदरकांड कहते हैं। और इसका पाठ करने से श्री राम जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो आइए हम गणेश वंदना के साथ ही पाठ प्रारंभ करते हैं। गणपति जगवंदन
गजवदन विनायक गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक कृपा सिंधु सुंदर सब लायक गाइए गणपति जगवंदन आइए गणपति मोदक प्रिय मोद मंगल दाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता विद्यावानी भूति विधाता विद्यावानी भूति विधाता मोदक प्रिय मोद मंगल दाता 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 बसहुरा निर्भूति विधाता विद्यावानी भूति विधाता गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे मांगत तुलसीदास कर जोरे बसहुराम सिय मानस मोरे बसहुराम सिय मानस मोरे बसहुराम सिय मानस मोरे बसहुराम सिय मानस मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए 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 गणपति जगवंदन। सीता जी का हरण हो गया था। प्रभु श्री राम माता सीता को वन वन खोज रहे थे। उन्होंने सुग्रीव जी की मदद ली और सुग्रीव जी के प्रमुख सेनापति हनुमान जी की टीम के साथ जब वो खोजते खोजते एक वन में पहुंचे, वहां पर उनकी जटायु के भाई संपाति से भेंट हुई। उन्होंने बताया कि सीता जी का रावण हरण कर कर लंका के ले गया। अब बात चली कि लंका तो समुद्र के बीच में है और ऐसा कौन वीर है जो पृथ्वी की इस तरफ से कूदकर
समुद्र पार कर कर लंका जा सके और वहां से सीता जी की खबर लेकर वापस आ सके। लगभग लोगों ने कहा कि हम जा तो सकते हैं किंतु वापस नहीं आ पाएंगे। जामवंत जी सबसे बुजुर्ग सेनापति थे सुग्रीव जी के। जामवंत जी को ध्यान आया कि हमारे पास हनुमान जी हैं और हनुमान जी की शक्तियां विलुप्त हो रखी हैं एक श्राप के कारण। तब उन्होंने हनुमान जी को याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम इतने वीर पुरुष हो कि तुम समुद्र को पार करके लंका जा भी सकते हो और वापस भी आ सकते हो। बाल काल में तुमको ऋषि मुनि के श्राप के कारण तुम्हारी शक्तियां विलुप्त हो गई थी, जिससे तुम काफी निराश हो गए थे। और तुम्हारी निराशा दूर करने के लिए उस मुनि ने अपने श्राप को यह कहते हुए कि जब प्रभु श्री राम को, जब स्वयं प्रभु को तुम्हारी इन शक्तियों की आवश्यकता होगी और तुम्हें इन शक्तियों को याद दिलाया जाएगा तो वह पुनः तुम्हारे अंदर वापस आ जाएंगी। जैसे जैसे जामवंत जी ये बात बता रहे थे, हनुमान जी के अंदर संपूर्ण होने लगा, उनके अंदर शक्तियां आने लगी और कुछ ही क्षण में हनुमान जी का शरीर का आकार बढ़ गया और हनुमान जी ने जोर से जयकारा लगाया, जय श्री राम। और इतना कह के वो एक बड़ी सी शिला के ऊपर चढ़ गए और वहां से उन्होंने लंका की तरफ छलांग लगा दी। तो आइए किष्किंधा कांड का ये अंतिम दोहा है, इसको पढ़ के फिर हम सुंदरकांड की तरफ चलेंगे। और बीच बीच में क्या लीला चल रही है ये हम आपको बताते रहेंगे, उससे लीला का आनंद ही और ज्यादा बढ़ जाता है। श्री गणेशाय नमः। बलि बांधत प्रभु बाड़े सो तनु बरनि ना जाई, उबे घरी महादी नहीं सात प्रदक्षिण धाई। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम मेरे राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। मंगल कहूँ जाऊँ मैं पारा, जिये धन से कछु फिरती द्वारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पढ़े कि मैं सब ही करनायक। पति सुनो हनुमाना, राजप साधी रहो बलवाना। पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन तो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनता ही है ऊपर साकारा। कनक मरन तन तेज विराजा, माना हुआ पर किरण राजा। सिंहनाद करी बारह बारा, लीलई नागहु जल निखारा। सहित सहाय पर बीमारी,
दैत्य सहाय रावण ही मारे, आनहु त्रिकोट उपारे। जामवंत मैं पूछो तो कुछ सिखावन दीजहु मोहि, इतना करऊ तात तुम जाए, सीतई तेगी कहूँ सुधि जाए। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। मंगल भवन मंगल हारी, रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। रमहु सुदशरथ अजर बिहारी, रमहु सुदशरथ अजर बिहारी। कपिसेन संग संघारि निश्चर, राम सीतहि आने। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखारे। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनई जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करई किशोरी। नीलोत्पल श्याम काम कोटि शोभाधिक, सुनैता सुगुन ग्राम जासु, नाम अधिक अधिक। श्री सुंदरकांड पाठ। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड श्लोक। शांतं शाश्वतम् अप्रमेयमनघं, निर्वाण शांति प्रदम। ब्रह्मा शंभो फरीन्द्र सेव्यं, मनीषं वेदांत वेदं विभुम्। रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपाल चूडामणिं। नान्यसत्प्रह रघुपते हृदयस्मदीये, सत्यं वदामि च भवाखिलात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गं निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलित बलधामं हेमशेलावदेहं, धनुजवन कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं। सकल गुण निधानं वानराणां तीशं, रघुपति प्रिय भक्तं वादिजातं नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 मंगल भवन मंगल हारी, गवाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। गवाहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत अति भाए। सब लगी मोहि पठौ तुम भाई, कवि दुख बंद फल खाए। जब लगी आओ सीतहि देखी,
हर्ष विशेषी यह कही नाई बन कहु माथा चले हर्ष हरे रघुनाथा सिंधु तीरे भूधर सुंदर कौतुक बार बार रघुवीर समारी कर कहो पवन बल भारी जय गिरि चरण हनुमंता चले सुगा मोग रघुपति करवाना चलो हनुमाना जल निधि रघुपति दूत विचारी नाथ होहि श्रमहारी मंगल भवन मंगल द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी हनुमान तेहि परसा कर पुन कीन प्रणाम राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय नमो शिवाय ओम नमो शिवाय ओम नमो शिवाय हर हर भोले नमो शिवाय मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी घाट पवन सुत देवन देखा जानहु बल मोहि विजेता सुर नाम अहिल के माता पठिन आई कही तेहि बाता आज सुरत मोहि दीन आहारा सुनत भजन कह पवन कुमारा राम काजु करि फिर मैं आवो सीता गई सुधि प्रभु सुनावो तब तब बदन बैठे हुआई सच कहो मोहि जान दे भाई कवन हु जतन देरी नहीं जाना शशि न मोहि कहो हनुमान जो जन भरते ही बदन पसारा कभी तनु दीन दुगुण विसारा गोरा तो जन मुख कही जयो तुरंत भवन सुत भाषित भयो जस जस सुरता बदन बढ़ावा सासु दोन कपि रूप दिखावा सत जो जग गई आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीला बदन बैठ पुनि माय आवा भागा विधाता ईश्वर आवा होई सुरन यही लागी पठावा कोई बल मरम तोर मैं पावा नमो शिवाय ओम नमो शिवाय
काम काज सब करे तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। नित चले एक सिंधु महराई माया नभ से गल गई। जीव जंतु जे गगन उड़ाए जल विलोक के परछाई। सहाई खाक सोन उड़ाई यही विधि सदा गगन चर खाई। कोई चल हनुमान के कीना साधु कपट कपि दुर्दहि कीना। साई मारे मारुत सुत वीरा बारिद पार गयो मति धीरा। कहा जाई देखी मन शोभा पुण्य जनी मधुरोहा। नाना कर बल भून सुहाए खगन गगन मन भाए। शैल विशाल देखे करावे पर भाई करो में जाने। मान खजु कभी के अधिकाई प्रभु प्रताप जो कालई खाई। तेरे पर चढ़ी आते ही देगी कहीं न जाई अति दुर्ग विदेगी। अति उतरंग जल निधि चहु माता कनक कोट कर परम प्रकाशा। मंगल भवन अमंगल हारो प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। प्रभु श्री राम का इतना बड़ा कार्य कर सकेंगे। उन्होंने उनकी शक्ति को जांचने के लिए सर्पों की माता सुरसा को हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। वो बोलेंगी हनुमान जी को कि जो भी इस मार्ग से जाता है वो मेरा आहार होता है। देखिए, अगर हम कोई पूजा करते हैं, कोई धार्मिक कार्य करते हैं, कोई पाठ करते हैं, उसमें भी अनेकों प्रकार की परीक्षाएं होती हैं और जब उन परीक्षाओं से हम पास हो जाते हैं तभी वह संपूर्ण होती है। सुरसा बोली कि हनुमान जी को कि पहले मैं तुमको खाऊंगी, मैं नहीं जानती कि तुम कहाँ जा रहे हो। हनुमान जी ने बहुत विनती करी कि मैं प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूँ और जब वहां से वापिस आऊंगा जब तुम मुझे खा लेना। किंतु सुरसा नहीं मानी। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता, अगर तुम नहीं मानती हो तो आप जैसा कहती हो मुझे मंजूर है। आप अपना मुख खोलो और मुझे खा लो। सुरसा ने अपना मुंह खोला और हनुमान जी ने अपना आकार उनके मुख से दुगना बड़ा कर दिया। सुरसा हैरान हुई। उन्होंने हनुमान जी के आकार से 4 गुना अपना आकार मुंह खोल लिया। हनुमान जी ने उससे 8 गुना बड़ा कर दिया। कहते हैं कि जैसा रामायण में लिखा है 4 कोस चौड़ा मुंह खोल लिया सुरसा ने। ऐसा लगता था कि पृथ्वी से आकाश तक सिर्फ मुख ही मुख है। भक्त की जब परीक्षाएं होती हैं तो वो अपनी बुद्धि का परिचय देना भी बड़ा आवश्यक होता है। हनुमान जी ने तुरंत अपना छोटा रूप धारण किया और सुरसा के मुंह में घुसे और जब तक सुरसा मुंह बंद करती उससे पहले वो बाहर आ गई। बोले, माँ मैंने तेरा कहना पूरा किया, अब मुझे आज्ञा दो।
तब सुरसा ने बताया कि मुझे देवताओं ने तुम्हारी परीक्षा के लिए भेजा था और तुम पास हुए, और जाओ और प्रभु श्री राम का कार्य कर कर सकुशल वापस आओ। इसी प्रकार से और भी पृथ्वी से आकाश से अनेकों बाधाएं आई और करते उनको पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंच गए। हनुमान जी ने देखा बड़ी ही विशाल सोने की लंका है, बड़े बड़े राक्षस उस पर पहरा दे रहे हैं। दिन का समय था। हनुमान जी ने सोचा कि अगर अभी दिन में जाऊंगा तो पकड़ लिया जाऊंगा। वो रात्रि का इंतजार करने के लिए एक कोने में छुप के बैठ गए। तो आइए इस आगे के उसमें लंका किस प्रकार की थी इसका वर्णन। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत नागना चौहट हट वट वीति धारुपुर बहु विधि बना ब्रज भाजी खच्चर निखर पद चर रथ बरूधन को बने बहुरूप निश्चर दूत अति बल सेन बल रथ नहीं बजे वन भाग उपवन वाटिका सर रूप वापी सोहई नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई बहुमाल देह विशाल शैल समान अति बल कर जाई नाना कारण बिरही बहु विधि कहे गद सर्जई करी जतन भट कोटिन विकट तन नगर चौदिसी रचई कही महिष मानुष धेनु घर अज फल निशाचर वर्जई यही रानी तुलसीदास इनकी कथा कछुक है कही रघुवीर सर तीरथ सरी नहीं त्याग गति भय सही पुर रखवारे देखी बहु कपि मन कीन विचार अति लघु रूप धरो निशी नगर करो पैसार सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। दुनिया चले न तेरे राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले ना श्री राम के बिना, राम जी चले ना हनुमान के बिना। जय जय। दुनिया चले न तेरे राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत दशरथ अजिर बिहारी। मसक समान रूप सभी धरई, लंका चले सुमिरि नर हरई। राम लंकनी एक चरी, सो कह चले मोहि निहरई। नहीं नहीं पर पूसठ मोरा, मोर आहार जहान किशोरा। मुटिका एक महाकपिहरि, रुधिर बमत धरनी धर्मनि। पुनि समारी उठी तो लंका।
स्वर्ग अपवर्ग सुख करई तुलाइक अंग तूल न ताई जगन मिले जो दुर्लभ सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी बहु दशरथ अजर बिहारी प्रवसी नगर की जय सब राजा हृदय रागी कौशल गुर राजा करल सुधारि पुतरहि बिताई गोवध सिंधु वनल चितलाई करुण सुमेरु रेणु समताई राम कृपा करि चितवा जाई अति लघु रूप धरो हनुमान बैठा नगर सुमिरी भगवान मंदिर मंदिर प्रति करि सोना देखूं जह नगरी जोदा कहूँ दसानन मंदिर माई अति विचित्र कही जात सुनाई सैन किए देखा कपि देहि मंदिर बहुनदी जुड़े दे भवन एक पुनि दीख सुहावा हरि मंदिर तहमीन बनावा दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना जय जय दुनिया चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना चले ना श्री राम के बिना राम जी चले ना हनुमान के बिना रामायुध अंकित ग्रह शोभावर दिन जाय नव तुलसी के वृंद हर्ष कपिलाय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी रबहु सो दशरथ अजर बिहारी लंका निशिचर नर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा मन महोदर के करे कपिलासा ऐसे ही समय विभीषण जागे राम राम ते सुमिरन कीना हृदय हर्ष कपि सज्जन कीना सन हटी करहु पहचानी साधु ते होई न कारज विप्र रूप धरि वचन सुनाए सुनत विभीषण उठि लहराए करि प्रणाम पूछी कुशलाई विप्र कहूँ निज कथा बुझाई कि तुम हरि दासन महकोई मोरे हृदय प्रीत अति होई कि तुम राम दीन अनुरागी आयहु मोहि करन बर भागी दुनिया चलना राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना जय जय दुनिया चले न राम के बिना राम जी चले न हनुमान के बिना। और जैसे ही अंधकार हुआ हनुमान जी ने एक छोटा सा बसक समान रूप बनाया और लंका में प्रवेश करने लगे। किंतु जैसे ही लंका में प्रवेश करने लगे लंका की स्वामिनी लंका की रक्षक लंकिनी ने उनको पकड़ लिया। ठहर कहाँ जाता है? ऐसा कोई जीव बना ही नहीं जो लंका में लंकिनी से बचकर घुस जाए। हनुमान जी ने तुरंत अपना आकार लिया और उन्होंने देखा कि ये राक्षसी मुझे पकड़ लेगी। उन्होंने तुरंत उस राक्षसी के ऊपर मुष्टिका का प्रहार किया। प्रहार इतना जोर का था कि लंकिनी चक्कर खाकर नीचे गिर गई और उसके मुंह से खून बहने लगा।
लंकनी एकदम त्राहिमाम करके बैठ गई। बोली, मैं समझ गई कि तुम कौन हो। हनुमान जी बड़े अचंभित हुए, बड़ी जल्दी समझ में आ गई। कहती है मैं लंकनी हूं। और भगवान शंकर ने जब ये लंका अपने लिए बनवाई थी, उनसे रावण ने तपस्या करके ले ली थी, तब मैंने ब्रह्मा जी से कहा था कि मैं तो भगवान शंकर की सेवा के लिए थी और मेरे को अब क्या यहाँ रावण की सेवा के लिए रहना पड़ेगा। तब उन्होंने, ब्रह्मा जी ने मेरे को बताया था कि इस प्रकार से एक जब वानर आएगा प्रभु के कारज से, और वो तुम्हारे ऊपर प्रहार करेगा और उसके प्रहार से तुम विचलित हो जाओगी, गिर जाओगी, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारी लंका से मुक्ति का समय आ गया। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए कि काम तो ठीक बनता दिखता है। तो बोले, माता मुझे अंदर जाने का रास्ता बताओ। तो उन्होंने कहा कि तुम जाओ, निश्चिंत होकर अपना कार्य करो। हनुमान जी, रात्रि का समय था, लंका के ऊपर उड़ने लगे। धीरे धीरे वो पूरी लंका का खोज करने लगे। जगह जगह राक्षस कोई मदिरा पान कर रहे थे, कहीं कोई नृत्य देख रहे थे, कहीं कोई पहलवानी कर रहे थे, कोई कुछ कर रहा था। करते करते वो एक ऐसे घर के सामने पहुंच गए जहां तुलसी जी का पौधा लगा हुआ था और दरवाजे पर श्री रामचंद्र जी के निशान यानी कि धनुष बाण बना हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर जिस घर के सामने तुलसी का पौधा लगा हुआ है वो किसी देवता का ही घर हो सकता है। इसीलिए ज्यादातर प्रभु के भक्त जो इस बात को जानते हैं वो अपने घर के आंगन में तुलसी जी का पौधा जरूर लगाते हैं। और देखिए, तुलसी जी के पौधे के साथ साथ हमें प्रभु के चित्र को भी अपने घर के दरवाजे के सामने अंदर प्रवेश करते ही जरूर लगाना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर घर में किसी भी भावना से आएगा, तुलसी जी का पौधा दर्शन करेगा और प्रभु के दर्शन करेगा, उसका मन जो किसी भी उग्रता में हो, किसी भी दुख में हो, वो शांत हो जाएगा प्रभु के चित्र को देखकर। तुरंत हनुमान जी वहीं रुक गए और जैसे ही दरवाजे के समीप गए, अंदर से प्रभु नाम के जाप की आवाज आ रही थी। हनुमान जी ने कहा, यहां तो कोई भक्त रहता है। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण किया और ब्राह्मण का रूप धारण कर कर दरवाजे को बजा दिया। कौन बताएगा लंका के अंदर कौन ऐसा भक्त हो सकता है जो कि तुलसी का पौधा लगाकर प्रभु का नाम जप सकता हो? विभीषण जी। विभीषण जी ने दरवाजा खोला, सामने एक ब्राह्मण को खड़ा हुआ पाया। तो विभीषण जी समझ गए कि ये ब्राह्मण से मुझे कोई खतरा नहीं हो सकता। उन्होंने सादर उनको अंदर बुला लिया और बुलाकर पूछा कि इस राक्षसी नगरी लंका में एक ब्राह्मण कहां से आ गया? तब हनुमान जी ने उनको प्रणाम किया और बोले, प्रभु ये बताइए, इस राक्षसी लंका में तुम्हारे जैसा देवता कहां से आ गया जो प्रभु का गुणगान कर रहा है, उनका मनन कर रहा है? तब उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं रावण का भाई विभीषण। तो हनुमान जी ने भी देर न लगाई, बोले, मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। उन्होंने उनको बैठाया, से आदर उनको जलपान कराया और पूछा कि आप यहाँ पे कैसे आए? तब हनुमान जी ने उनको बिल्कुल सत्य बता दिया कि मैं मां सीता की खोज करने के लिए यहाँ आया। विभीषण जी बड़े खुश हुए कि अगर कोई प्रभु के काम से निकला है और अगर मैं उसमें सहयोग करता हूं तो उसका आधा श्रेय मुझे भी मिल जाएगा। देखिए कितनी बड़ी बात है। जैसे दादा ने ये आयोजन किया, जो यहाँ आए हैं उन सबको भी आधा श्रेय अपने आप मिल जाएगा इसका, क्योंकि अगर आप सब नहीं आते तो दादा के लिए क्या करते? कथा तो होती,
किंतु इनकी खुशी दोगुनी हो गई। इसी प्रकार से विभीषण जी ने उनको बताया कि माँ सीता को अशोक वाटिका में रावण ने रखा हुआ है। और हनुमान जी विभीषण जी से आज्ञा लेकर अशोक वाटिका की तरफ प्रस्थान कर गए। और जब अशोक वाटिका पहुंचे, उन्होंने देखा कि माँ सीता किस प्रकार से रुदन करती हुई बैठी हुई है। और आगे की कथा अब जब आगे चौपाई में ये लीला आएगी आपको बताई जाएगी। हनुमान जी अभी अशोक वाटिका पहुंच चुके।